चलो देखते हैं मुझे कौन सा लिप कलर मिलता है। क्या? मुझे तो कोई लिप कलर नहीं मिला। मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब बेटा तुम्हारा कोई सोलमेट नहीं है। इसका मतलब मेरी कभी शादी ही नहीं होगी। अच्छा ठीक है, घबराओ मत, ये लिपस्टिक यूज कर लो और ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम्हें रेड लिप्स मिले हैं। ठीक है मम्मी, क्या ये रियल लग रहा है? हाँ बेटा ये बिल्कुल रियल लग रहा है। ठीक है अब मैं स्कूल जाती हूँ। हाय गाइस, तो तुम लोग के लिप का कलर क्या है? मुझे रेड लिप्स मिला है, इसका मतलब मेरा सोलमेट परफेक्ट है। मुझे ग्रीन लिप्स मिले हैं, इसका मतलब मेरा सोलमेट रेड फ्लैग है और मुझे रेड फ्लैग बंदे बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे भी लिप का कलर रेड है। मुझे तो वेट नहीं हो रहा, मैं कब अपने सोलमेट से मिलूंगी। काम डाउन रिंकी, अभी तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस करने होंगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। यार मेरी पूरी लिपस्टिक इरेज हो गई है। एक काम करती हूँ, फिर से लिपस्टिक रीअप्लाई कर लेती हूँ। रिंकी ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ऐसा करने से तुम्हारे रियल लिप्स के कलर छिप जाएंगे? लाओ मैं फेंक देती हूँ। नहीं एक्चुअली मेरे लिप्स रेड नहीं है। हाँ इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें रेड लिप्स मिले हैं। प्लीज किसी को बताना मत। अगर तुम चाहते हो कि मैं रिंकी का झूठ किसी को ना बताऊं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। राहुल तुमने उस चिमकांडी जैसी लड़की को किस कैसे किया? हाँ मम्मी आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? तो तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या फिर पापा के साथ, क्योंकि हम दोनों का डाइवोर्स हो रहा है। क्या? लेकिन ये कब हुआ? बहुत लंबी कहानी है, तुम बताओ तुम किसके साथ रहना चाहोगी? मम्मी मैं पापा का घर चूज करूंगी क्योंकि मुझे गरीब नहीं रहना है। सॉरी बेटा तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा? वाह पापा ये घर तो काफी अच्छा है ना? ये मिलो तुम्हारी नई मम्मी से। हाय मेरी नई? क्या? मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में ही काम करती हूँ, हम दोनों की अब शादी होगी। आज के बाद से मैं तुम्हारी मम्मी हुई। इसका मतलब पापा ने मम्मी पे चीट किया है। हाँ। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। सुनो मुझे मम्मी मत बुला, मुझे तुम्हारी मम्मी बनने का कोई शौक नहीं है। और हाँ स्कूल से आने के बाद तुम्हें ही पूरे घर की सफाई करनी है, आई बात समझ में? क्या उसने सच में ऐसा बोला? हाँ वो सिर्फ पापा के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम उसे हमेशा के लिए सुला दो। क्या सच में? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ ये लो, उसकी कॉफी में एक गोली मिला देना और वो हमेशा के लिए सो जाएगी। थैंक यू सो मच, तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। सिर्फ एक गोली और वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी। किसको सुलाने की प्लानिंग कर रही हो रिंकी? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मम्मी मेरे सर के ऊपर ये क्या है? उससे पता चलता है कि एक इंसान कितनी बार झूठ बोल सकता है। तो बताओ तुम कितनी बार झूठ बोल सकती हो? सिर्फ एक। मम्मी तुमने मम्मी का फेवरेट वास तोड़ दिया। मम्मी नहीं मम्मी ये झूठ बोल रही है, ये काम इसने किया है। चिंकू तुम अपनी बहन पे ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? उसके पास सिर्फ एक ही झूठ है और वो इस पे वेस्ट नहीं करेगी। नहीं मम्मी ये झूठ बोल रही है। यार मेरे सारे झूठ खत्म होने वाले हैं, मैं कैसे झूठ बोलूंगी? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। रिंकी मुझे कोई टिप्स दो ना, तुम ये कैसे करती हो? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? तुम हमेशा ऐसे अकेले बैठी रहती हो बेचारी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ मेरे दोस्त हैं समझी, वो इस सेक्शन में नहीं बल्कि दूसरे सेक्शन में पढ़ते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि टीना हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाती रहती है। रिंकी बेटा तुम इस टाइम कहाँ जा रही हो? मम्मी मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ होमवर्क करने के लिए। अच्छा ठीक है जल्दी आ जाना। यार 1 वीक हो गया लेकिन टीना अभी तक स्कूल नहीं आया। तुम लोग को पता है ऐसा क्या हो गया? क्लास टीना मिसिंग है, इसीलिए पुलिस आई है। हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, तो हम लाइट डिटेक्टर से सबसे पूछताछ करेंगे। तो सारे लोग लाइन लगा लो और एक एक करके आगे आना। लेकिन सर इसमें लाइट डिटेक्टर की जरूरत क्या है? बहुत जल्दी है तुम्हें जानने में, तो सबसे पहले तुम ही आ जाओ। मैं जान सकती हूँ कि लोग कहाँ पैदा हुए हैं या फिर मैं जान सकती हूँ कि लोगों की रियल एज क्या है? ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसीलिए। हाय बेस्टी। हाय रिया। एक मिनट, तुम्हारी एज 18 साल है तो तुम अभी क्लास 10th में क्यों पढ़ रही हो? तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए। रिंकी धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। वो मैंने अपनी एज के बारे में इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं एक ही क्लास में कई बार फेल हुई, इसीलिए मुझे एक ही क्लास कई बार रिपीट करनी पड़ी। प्लीज किसी को मत बताना। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ओके क्लास सब लोग अपना होमवर्क सबमिट करो यहाँ पे। मैम ये रहा मेरा होमवर्क। लाओ दो। ओह माय गॉड मैम आपकी एज 69 है। इतनी एज के जब मेरे दादाजी थे तो वो रिटायर हो चुके थे और आप अभी भी काम कर रही हैं। रिंकी डियर प्लीज ये बात तुम किसी को मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें हर टेस्ट में A+ दूंगी, ठीक है? ओके। मैंने सुना कि तुम लोगों का रियल एज बता सकती हो। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। तो क्या तुम प्लीज मेरा एज बताओगी? तुम्हारी एज है 98। क्या सच में? थैंक यू। लेकिन ये इतना यंग क्यों दिख रहा है? इतनी अजीब बात है, मम्मी ने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरी एज क्या है। चलो पता लगाते हैं। जल्दी से कमेंट से बताओ कि तुम्हारी एज क्या है। आज के बाद से तुम्हारा नाम कुकी है। मैं तुम्हें टोपी पहना देती हूँ। हाँ मम्मी ये क्या है? जब सारे बच्चे 8 साल के हो जाते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन हाँ अपने पैसों को जीरो मत होने देना। अगर ये जीरो हो गया तब क्या होगा? तब मुझे तुम्हें हमेशा के लिए गुड बाय बोलना होगा। मैं अपने सारे पैसे सेव करूंगी और एक दिन अमीर बन जाऊंगी। 10 साल बाद। अरे नहीं, मैं तो जल्दी गरीब होने वाली हूँ और इस हफ्ते तो मुझे अपने सारे बिल्स भी पे करने हैं। अगर मेरा बैंक अकाउंट जीरो हो गया तब तो मैं गई काम से। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो प्लीज? आई एम रियली सॉरी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैम सामान लिया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है मैं दे रही। ट्रांसफर।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेक्स्ट टाइम मेरा नंबर होगा। यू नो व्हाट, नहीं, मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना होगा। हाँ, ओए लड़के, जल्दी से मुझे 50,000 रुपए ट्रांसफर कर। क्या तुम मुझे इस हेयर ड्रायर की हेल्प से डराना चाहती हो? हाँ, ये हेयर ड्रायर ही है और इसी से मैं तेरा मुंह फ्राई कर दूंगी। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग वीडियो में अपलोड है, जाकर देख लो। मैं लोगों का फेक नेम जान सकती हूँ या फिर रियल नेम। आई थिंक बेटर यही होगा कि मुझे लोगों का रियल नेम पता हो, इसीलिए ये। हाय बेस्टी, कैसी हो तुम? हाय रिया। हाँ, तुम्हारा रियल नेम सिंड्रेला है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा सबको ये लगेगा कि मेरा नाम कितना ज्यादा क्रिंज है। ये रिया भी ना कितनी पागल है, उसका रियल नेम इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है फिर भी उसने झूठ बोला। हाय बेब, तो क्या तुमने लंच कर लिया? नहीं, अभी तक नहीं। तो चलो कैंटीन में चलते हैं। हाँ? राहुल, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारा रियल नेम जितेंद्र है। रिंकी, तुम्हें कैसे पता? और वैसे भी चिल्लाओ मत, मुझे नहीं चाहिए कि सबको पता चल जाए कि मेरा रियल नेम क्या है, समझी? रिंकी, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? एडी, मैंने तुमको कितनी बार बोला कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकती, मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ, लेकिन वो राहुल का बच्चा टॉक्सिक भी तो है। तुम्हारा रियल नेम एडिसन है, ये तो काफी अच्छा नाम है, तो तुमने झूठ क्यों बोला? एक्चुअली वो नाम मेरी स्टep मॉम ने रखा था, इसलिए मैं नहीं चाहता उस नाम से मुझे कोई भी बुलाए। वैसे क्या तुम्हें एडी नाम पसंद नहीं आया? मैं तुम्हारे लिए चेंज कर लूंगा। ओके, अब मेरी बारी है देखने का कि मेरा रियल नेम क्या है। अगर आपको पता है कि मेरा रियल नेम क्या है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हेलो अंकल, मुझे एक डाइट कोक चाहिए प्लीज। तुम्हारा टोटल हो गया 4 डेज। ठीक है, ये लो बेटा तुम्हारी डाइट कोक। थैंक यू। रिंकी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकती हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं सॉरी, मैं नहीं दे सकती। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मैं मरने वाली हूँ। समझ गई, तुम मुझे मरता हुआ देखना चाहती हो ना? वेल, इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम अपनी ईयर्स ऐसी चीजों पे वेस्ट करती हो जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। बाहर में जाओ, मैं किसी और से मांग लूंगी। हे रिंकी, हम स्कूल के बाद मॉल में जा रहे हैं घूमने के लिए, क्या तुम चलोगी हमारे साथ? नहीं सॉरी, मैं नहीं जा सकती, तुम लोग जाओ। क्यों? तुम हमेशा यही करती हो, हमारे साथ चलती क्यों नहीं? एक्चुअली मैं अपनी ईयर्स ऐसी चीजों पे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। कितनी बोरिंग हो तुम। जो भी हो। थोड़े से अरे नहीं, बेचारा। हाँ, एक्सक्यूज मी अंकल, ये लीजिए मेरे तरफ से कुछ ईयर्स। थैंक यू बेटा। रिंकी, क्या तुम्हें पता है एक बुड्ढा अपने आप को होमलेस दिखा के सबको पागल बना रहा है और सबके ईयर्स को हैक कर ले रहा। ये तो बहुत डरावना है। अरे नहीं, मेरा पेन नहीं चल रहा। एक्सक्यूज मी अंकल, मुझे एक पेन चाहिए। तुम्हारे हो गया 1 डेज। ठीक है। मैं अपनी बेस्टी रिया को कंट्रोल करूं या फिर अपने दुश्मन बंटी को? ऑफ कोर्स मैं बंटी को कंट्रोल करूंगी। अब आएगा ना मजा। वो लंच करे या फिर क्लास के सामने अपना मजाक उड़वाए, ये वाला। गाइस, क्या तुम्हें पता है मैं आज भी कभी कभी पैंट गीला कर देता हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे सारे दोस्तों ने मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ ली। वो इसलिए क्योंकि तुमने सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा ली, लूजर। बंटी चुपचाप क्लास में पढ़ाई करे या फिर पूरे क्लास के सामने फाट मारे। आई थिंक मुझे थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहिए, इसीलिए। ओह सॉरी एवरीवन, सॉरी, कंट्रोल नहीं हो रहा। सॉरी सर। बंटी, अगर तुम्हारा पेट खराब था तो तुम स्कूल आए ही क्यों? गो टू द वॉशरूम। वो नॉर्मली वॉक करे या फिर बंदर की तरह चले? ऑफ कोर्स ये। रिंकी, तुम्हें पता है बंटी अजीब तरीके से चल रहा था और वो स्टेयर से गिर गया, उसको बहुत जोरों की चोट आई है। हाँ, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा। वो स्कूल से बंक मार ले या फिर वो अपने क्रश को प्रपोज करे। मुझे तो पता भी नहीं था इस बंटी का क्रश भी है। ऑफ कोर्स। अरे यार रिया, तुम भी ना। हाँ रिया, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। हाँ बंटी बोलो। मुझे बहुत टाइम से बोलना था दैट आई रियली लाइक यू, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? सच में बंटी, आई रियली लाइक यू टू। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। क्या मैं सही देख रही? तुम्हारे हाथ में बीटीएस का एल्बम है? हाँ, मेरे सोलमेट ने मुझे गिफ्ट दिया है। मुझे तुमसे जलन हो रही, मेरे वाले ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। डोंट वरी, हो सकता है कि वो अभी तक सोच रहा हो कि वो तुम्हें क्या गिफ्ट दे। तुम्हारे पास से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना? मेरे सोलमेट ने मुझे डियोर का परफ्यूम गिफ्ट किया है। सबके सोलमेट गिफ्ट दे रहे हैं, सिर्फ मेरे वाले को छोड़ के। अच्छा, लेकिन तुमने उसको क्या गिफ्ट दिया? एक कैंडल। ओह, अब समझ में आया, इसलिए उसने तुम्हें अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया। कैंडल में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही बेसिक सा गिफ्ट है? मैं सिर्फ वही अफोर्ड कर सकती हूँ, इसीलिए। ओह, तो इसका मतलब तुम्हारे सारे इंटरव्यू बेकार गए, तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। वैसे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि एक रिच फैमिली है जिनको क्लीनर चाहिए। पहली बात, मुझे क्लीनिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और उनकी मंथली सैलरी है 1 लाख। दूसरी बात, मेरे हाथ में अभी कभी झाड़ू दो। गुड, मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करती हूँ। तो तुम ही हमारी नई क्लीनर हो, राइट? जी हाँ, लेकिन इस घर को साफ करने में मुझे 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तुम्हें पूरा घर क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारे दूसरे क्लीनर है। तुम्हें बस मेरे बेटे का रूम क्लीन करना है और मेरे बेटे का रूम है अपस्टेयर्स। ठीक है। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही? एक्चुअली मैं आपके घर की नई मेड हूँ, मैं यहाँ पे साफ सफाई कर रही थी। ओह ओके, कंटिन्यू। ये कैंडल आपको कहाँ से मिला? वो कैंडल वो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। क्या मैं अमीर रहूंगी तो मैं सैड रहूंगी या फिर मैं गरीब रहूंगी तो मैं खुश रहूंगी? कौन सा पागल होगा जो अमीर होने के बाद भी सैड होगा? मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। वाह, ये ड्रेस तो काफी अच्छा है। मैम, मैं आपको बता दूं कि ये ड्रेस 70,000 का है। तो मैं अमीर हूँ, मैं इसे आसानी से अफोर्ड कर सकती हूँ। रिंकी, मुझे भी ड्रेस चाहिए। ये सेम ड्रेस? नहीं, ये वाली, ये सिर्फ 50,000 का है, प्लीज। ठीक है, मैं खरीद देती हूँ। एंड मेरे लिए भी।
हाय राहुल। वाह रिंकी, तुम इस ड्रेस में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। ये ड्रेस 70,000 का है तो ऑफ कोर्स मैं इसमें सुंदर दिखूंगी। एनीवेज ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लिया है। ओह माय गॉड, पोर्श क्या ये मेरे लिए है? हाँ, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड अमीर है। हाय डैड। रिंकी, तुम्हें मॉम को भी कार गिफ्ट करना चाहिए। डैड इसमें बोलने की क्या बात है, ऑफ कोर्स मैं ले लूंगी और एक आपके लिए भी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। रिंकी, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को तो कार गिफ्ट कर दी, लेकिन तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। रिया, क्या तुम थोड़ा सा चिल करोगी? मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम्हें मुझे मनाने के लिए कार गिफ्ट करना होगा। हे बेब, नेक्स्ट तुम मुझे क्या गिफ्ट करने वाली हो? राहुल, कार तुम्हारे लिए काफी नहीं था। आई मीन तुम्हारे लिए ये आम बात होगा, तुम इतनी अमीर जो हो। डैड मुझे लगता है मैंने गलती कर अब दी। बेटा ये सब छोड़ो, मैं कह रहा था कि तुम्हारी मम्मी की कार अभी तक डिलीवर नहीं हुई। अगर तुम भी रिंकी की तरह रिच बट सैड चूज करते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं मुझे कितने ब्लिंक्स मिले हैं। ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो रिंकी इसलिए क्योंकि हम अपना ब्लिंक नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ दूसरों का देख सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारे पास सिर्फ 10 ब्लिंक्स हैं। क्या सिर्फ 10? मुझे उन्हें सेव करना होगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, पूरे स्कूल को पता है कि उनके पास कितने ब्लिंक है सिवाय मुझे छोड़ के। मैं सुबह से ब्लिंक कर रही हूँ, अगर मुझे अभी तक ब्लिंक मिल जाता तो पक्का खत्म हो जाता। लगता है स्कूल में सबसे ज्यादा मैं ब्लिंक कर सकती हूँ। मुझे देखो। टीना, ब्लिंक करना बंद करो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 ब्लिंक बचे हैं। ओ शट अप, मुझे आलिया ने बताया कि मुझे 1000 ब्लिंक्स मिले हैं। और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा तुम्हें ट्रस्ट करूंगी? हाँ, अरे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि जब हमारे ब्लिंक खत्म हो जाते हैं तब हमें दिखना भी बंद हो जाता है। कमीनी। आलिया, तुमने टीना के साथ ठीक नहीं किया। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ताकि स्कूल में सबसे ज्यादा मेरे पास ब्लिंक्स हो। तुम्हारे 100 ब्लिंक्स देख के लग ही रहा है तुम हमेशा टॉप पे क्यों रहना चाहती हो। रिंकी, क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम मुझसे बेटर हो? क्यों, तुम्हें कंपटीशन करना है? ठीक है, चलो ब्लिंकिंग कंपटीशन करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो करते हैं कंपटीशन। यस। क्या तुम इतने शॉक क्यों हो? मम्मी, मेरे सर के ऊपर ये क्या है? उससे पता चलता है कि एक इंसान कितनी बार झूठ बोल सकता है। तो बताओ तुम कितनी बार झूठ बोल सकती हो? सिर्फ एक। मम्मी, तुमने मम्मी का फेवरेट वास तोड़ दिया। मम्मी नहीं, मम्मी ये झूठ बोल रही है, ये काम इसने किया है। चिंकू, तुम अपनी बहन पे ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? उसके पास सिर्फ एक ही झूठ है और वो इस पे वेस्ट नहीं करेगी। नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रही है। यार मेरे सारे झूठ खत्म होने वाले हैं, मैं कैसे झूठ बोलूंगी? ओह, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। रिंकी, मुझे कोई टिप्स दो ना, तुम ये कैसे करती हो? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? तुम हमेशा ऐसे अकेली बैठी रहती हो बेचारी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, मेरे दोस्त हैं समझी, वो इस सेक्शन में नहीं बल्कि दूसरे सेक्शन में पढ़ते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि टीना हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाती रहती है। रिंकी बेटा, तुम इस टाइम कहाँ जा रही हो? मम्मी, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ होमवर्क करने के लिए। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। यार 1 वीक हो गया लेकिन टीना अभी तक स्कूल नहीं आई। तुम लोग को पता है ऐसा क्या हो गया? क्लास टीना मिसिंग है, इसीलिए पुलिस आई है। हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, तो हम लाइट डिटेक्टर से सबसे पूछताछ करेंगे। तो सारे लोग लाइन लगा लो और एक एक करके आगे आना। लेकिन सर, इसमें लाइट डिटेक्टर की जरूरत क्या है? बहुत जल्दी है तुम्हें जानने में, तो सबसे पहले तुम ही आ जाओ। आई विश सबके पास 3 और विशेज आ जाए। रिंकी, मुझे तो कोई विश नहीं मिली, क्या तुम एक बार और मांगोगी प्लीज? यू नो व्हाट, आई विश तुम मुझे यहाँ से अकेला छोड़ के चली जाओ। अच्छा रिंकी, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाय। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे पास इन्फिनिटी विशेज हैं। ये बात मैं किसी को नहीं बता सकती। सबसे पहले मैं क्या विश मांगू? हाँ, पैसे। आई विश मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाए। क्या ये तो सच में काम कर रहा? हाय रिंकी, मैंने सुना कि तुम काफी ज्यादा अमीर हो गई हो। देखो, मुझसे बात मत करो क्योंकि हम दोनों का लेवल बहुत ज्यादा अलग है। और हाँ, आज के बाद से हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा एटीट्यूड, मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारा दोस्त होने का। आई विश सारे फेमस सेलिब्रिटीज मेरे फ्रेंड्स हो। ओए, कहाँ जा रही इतनी रात को? हाँ अरे हाँ, मैं अपने सेलिब्रिटी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ और डिनर बाहर ही करूंगी। रिंकी, इतनी रात को बाहर नहीं जाना है, बढ़िया सेलिब्रिटी के साथ डिनर करने जाओ अपने रूम में चुपचाप। मॉम प्लीज लीव मी अलोन। एक बार मैंने बोला ना, अपने रूम में जाओ चुपचाप। आई विश मेरी मम्मी मेरे बारे में भूल जाए और अपने आप पे ज्यादा ध्यान दे। नहीं, मैं घर आ गई और देखो मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तुम कौन हो और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? हाँ ओ हाँ, याद आया। आई विश मेरी मम्मी की आदत वापस आ जाए। फाइनली मैं 18 साल की हो गई। आई होप मुझे ढंग का नाम मिले, कोई क्रिंज नहीं। क्या इडियट, ये किस तरीके का नाम है? मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली। रिजेक्ट। गुड मॉर्निंग मम्मी। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मिल तो गया ही होगा। नहीं, मिला था मुझे लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? आपको पता उन्होंने मुझे क्या नाम का ऑप्शन दिया था? इडियट। ओह, अगर ऐसी बात है तो अच्छा किया, लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमें सिर्फ 3 ही मौके मिलते हैं। एक तो तुमने रिजेक्ट कर दिया, तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 मौका है नाम चूज करने का। हाँ मुझे पता है, मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। हाय बेस्टी, तो बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है? नहीं, अभी तक नहीं। और तुम्हें? तुम मुझे फेमस बुला सकती हो। क्या फेमस? और तुमने सीरियसली उसे एक्सेप्ट कर लिया? क्यों, तुम्हें नहीं लगता ये कितना कूल नाम है? आई मीन, ये थोड़ा क्रिंज नहीं लग रहा? कम ऑन रिंकी, तुम बस मुझसे जेलस हो। आई होप वो तुम्हें इडियट नाम दे। जोकर? लगता है पूरे स्कूल में मुझे अजीब से नाम मिल रहा है। और मैं किस एंगल से जोकर दिखती हूँ? रिजेक्ट। अब मुझे 3rd नेम मिलेगा, यानी कि आखिरी। और मुझे जो भी मिलेगा मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पता नहीं क्या होगा। क्या ब्यूटी क्वीन? इयू, कितना क्रिंज है।